एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर जो चल रहा है हमारा उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है जो कि हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, हम उस टॉपिक को इसमें करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। देखो, एक्सक्रीशन क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। किस चीज़ के लिए होता है, टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस। कोई भी हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करना हो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस किए जाते हैं। कोई भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हम कह सकते हैं। देखो, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास, जो हमारे सेल ने बनाई है, कोई भी वो एक्टिविटी कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन करते वक्त उसने क्या किया, कुछ वेस्ट बनाया। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, बॉडी ने जनरेट कर दिया उसको, और उसको अब हमारी बॉडी से निकालना है, एलिमिनेट करना ज़रूरी है क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या फिर जो एक्सक्रीशन का तरीका होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे पास एक्सक्रीशन किस में, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो कि हमारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास और सेल्स नहीं होते, ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, ये डायरेक्टली रिमूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। यानी ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, बाहर सराउंडिंग में दे देगा। यानी उनका जो सरफेस होता है, बॉडी का जो सरफेस है, ये बॉडी सरफेस है उसका, वहाँ से ही वो डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो चीज़ जा रही है, उसी फिनोमिना के बेस के ऊपर ये क्या है, सराउंडिंग में अपना जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो इसके अंदर हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो जैसे कि हमारी खुद की बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक एक्सक्रीशन करने के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर एक्सक्रीशन के कुछ ऑर्गन्स होंगे, जो ऑर्गन्स कंबाइन करके हमारे पास पूरा क्या बनाएंगे, एक्सक्रीटरी और सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, यानी ऑर्गन्स कंबाइन करके एक सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे, सिस्टम में बदल जाएंगे। तो हमारे पास जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ होता है जिससे हम एक्सक्रीशन कर पाते हैं। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी हम इंसानों के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ होती है एक्सक्रीशन के लिए, हमारे पास चाहिए कौन से ऑर्गन। एक तो हमारे पास क्या होती है, किडनी चाहिए होती है, और किडनी भी हमेशा क्या होती है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी 2 किडनी होती हैं। फिर हमें क्या चाहिए, यूरेटर्स चाहिए। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, हमारे पास पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास क्या चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या चीज़ होती है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा सिंगल होता है जो कि सारे की सारी चीज़ों को स्टोर करके रखेगा। यानी जितना भी किडनी ने फिल्टर करेगी, जितना भी किडनी जो यूरिन को फिल्टर कर रही है, वो यूरेटर से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो लास्ट पोर्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका ना डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ब्लड को लेके आने का, कहाँ पे, किडनी के पास। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, ये 2 किडनी आ गई हैं। ठीक है, किडनी जो भी चीज़ फिल्टर करेगी वो कहाँ से, यूरेटर से। ये हमारे पास क्या है, यूरेटर्स हैं, ये दोनों किडनी का यूरेटर वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कंबाइन कहाँ पे होंगे, एक हमारे पास कंबाइन होगा एक जगह पे जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे पास यहाँ वाला जो हिस्सा होगा इसको क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यूरेटर है, और ये हमारे पास क्या है, किडनी है।
यानी हमारे पास ब्लड देखो कहाँ आएगा, हमारे पास ब्लड यहाँ से, ये जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड को लेके आ रही हैं। कौन सी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जिसको हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आप ये देखो हमारे पास क्या है, किडनी के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी फिल्टर करेगा। किडनी क्या करेगा, इसके पास क्या होगा, ब्लड आएगा, जैसे ही ब्लड आया इसने फिल्टर किया और कहाँ पे भेज दिया, जो यूरेटर होगा, यूरेटर के अंदर उसने उसको ब्लड जो फिल्टर्ड यूरिन होगा उसको भेज दिया। कहाँ पे स्टोर होगा, अब ये यहाँ पे आके दोनों किडनी से जहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। और जब उसको जो ब्लैडर होगा वो फूलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो पूरा हो गया है, फिल हो गया कंप्लीट, अब हमारे पास यूरेथ्रा से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जो एक्सक्रीशन है ह्यूमन बीइंग का वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके लिए अब हम पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, किडनी आती है। ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। शेप कैसी होती है, बीन जैसी होती है। थोड़ा सा ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अगर कलर भी पता करना हो तो कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। कहाँ पे लोकेटेड होता है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन कौन सा वाला पोर्शन होता है हमारे पास, यानी हमारे जो चेस्ट वाला हिस्सा है उससे नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। तो वो एब्डोमेन वाला हिस्से में है। और हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो बैकबोन है हमारी उसके दोनों साइड पे, यानी लेफ्ट और राइट साइड पे, सॉरी बैक बोन है हमारे पास, डोन नहीं है, ये बोन है। बैकबोन जो है हमारी वो क्या है, उसके दोनों साइड पे, यानी ये हमारे पास अगर बैकबोन जा रही है तो यहाँ पे भी हमारी एक किडनी होगी और एक किडनी इधर की साइड पे होगी। तो हमेशा उसके इधर साइड होती है, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो किडनी होती है वो, अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें ना, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी हमारी हायर होती है, यानी थोड़ी सी हमारी ऊपर होती है राइट किडनी से, ठीक है। राइट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, प्लेस्ड होती है, और ये लेफ्ट साइड की होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। हमारे पास एक इसके अंदर क्या आता है, रीनल आर्टरीज आती हैं। वो कौन सी आर्टरीज होंगी, रीनल आर्टरीज क्या है, कौन सा ब्लड लेके जाएंगी, अनक्लियर ब्लड, ठीक है। यानी जो क्लीनिंग के लिए ब्लड आया है वो ब्लड कौन लेके आ रहा है, हमारी आर्टरीज लेके आ रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रीनल आर्टरी कह रहे हैं। ये लेके आएगी ब्लड कहाँ पे, किडनी के पास इसने लेके आना है, ठीक है। बॉडी से हमारे पास कहाँ पे, किडनी के पास आया। दूसरा हमारे पास क्या आती है, रीनल वेन आती है। अब रीनल वेन का क्या काम है, ये जो क्लीन ब्लड होगा, यानी क्लीन हो गया, क्लींस हो गया है उसके अंदर, वो वाले ब्लड को कहाँ से लेके जाएगी, किडनी से लेके जाएगी। ये किडनी में ला रही थी और किडनी से लेके जाने का काम किसका होता है, हमारे पास रीनल वेन का होता है। रीनल वेन इसको लेके जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो किडनी के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्गन आता है, वो होता है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर्स हमारे पास हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। इसको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है। ये हमारे पास क्या है, मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी दोनों की दोनों किडनी में से निकलती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाने का काम करती हैं। मेन चीज़ इसका क्या होता है कि ये सिर्फ ड्रेन करती है, जो भी किडनी से हमारी चीज़ आई है उस सब को यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पे हमारा सारा यूरिन पहुँच गया। ये कैसा होता है, हमारे पास पियर शेप्ड होता है। इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी पियर शेप की होती है, और ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है यूरिन को। यूरिन को ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होते के साथ हमें यूरिनेशन पास करने की ज़रूरत है, नहीं। डिस्चार्ज ऐसे एकदम से करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो। जब वो फुल हो जाएगा तब वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज होने से पहले वहाँ पे कहाँ स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। फिर हमारे पास कहाँ आएगा, यूरिन यूरेथ्रा के अंदर आ जाएगा। अब यूरेथ्रा से हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, मस्क्यूलर ट्यूब होती है। जो सबसे नीचे वाली आपको ट्यूब दिख रही थी ना, ये वाली होती है, ये मस्क्यूलर ट्यूब होती है, जो कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नेक से शुरू होती है और बाहर लेके जाएगी, यानी बॉडी से बाहर करेगी क्या, यूरिन की ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग कहलाती है ये। यूरिन यहाँ से पास हो सकता है। देखो हमारी फिगर के अंदर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, यानी यहाँ से हमारे पास यूरिन जो होगा वो पास हो जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा कह रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस हो गए सभी पार्ट्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, किडनी का क्या अलग से फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो हमारे जो बॉडी के ब्लड है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास पॉइजनस, हम ये कह सकते हैं ना, पॉइजनस सब्सटेंस को वो रिमूव कर रही है हमारी बॉडी से। पॉइजनस सब्सटेंस कौन से हैं, जैसे हमारे पास क्या है, यूरिया है, कोई भी हमारे पास सॉल्ट, हमारे वेस्ट सॉल्ट होते हैं वो होते हैं। एक्सेस में अगर पानी है तो वो भी हमारे पास क्या है, ये रिमूव कर रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में से वेस्ट है उसको वो रिमूव करने का काम कर रही है। और किस फॉर्म में रिमूव कर रही है, एक येलोइश लिक्विड को वो रिमूव करती है, या येलोइश लिक्विड की फॉर्म में वो निकालती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे कंबाइन होते हैं। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेशन का काम भी करती हैं। तो क्या क्या रेगुलेट करती है, एक तो ये रेगुलेट करती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो मेंटेन रहे, ये काम करती हैं। दूसरा क्या है, वाटर भी बैलेंस करने का काम करती हैं, ठीक है। वाटर का जो बैलेंस है वो बना रहे, ज़्यादा कम ना हो, तो उसको भी बैलेंस करने का काम करेगी। साथ में हमारे पास पीएच को भी मेंटेन करके रखती है, यानी ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। किसकी वजह से, सॉल्ट्स की वजह से ही तो है। तो ये सॉल्ट्स का लेन देन जो है वो प्रॉपरली कर लेता है। ज़्यादा होगा तो वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं होगा तो वो क्या है, रिलीज़ कर देगा। तो मतलब उस हिसाब से ये रेगुलेट कर पाते हैं। ये मेन फंक्शन होता है हमारे किडनी का। क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमें एक्सक्रीट करना है यूरिन के फॉर्म में, जैसे यूरिया होगा, सॉल्ट होगा, वो सारे का सारे एक्सक्रीट कर दिया। वाटर होगा एक्सेस में, वो भी हमारी बॉडी से निकल सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं ब्लड के, वाटर जो बैलेंस होगा उसको हम बना के रख सकते हैं, और पीएच ब्लड का मेंटेन करके रख सकते हैं। ये फंक्शंस हैं, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो कौन सी होती हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी कैसा दिखता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे किडनी का, ठीक है, जिसमें से हमारे पास कुछ तो ब्लड वेसल्स आएंगी। ये हमारे पास 2 ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, जो डर्टी ब्लड लेके आ रही है, यानी जो हमारे पास क्लीन करने के लिए आया है वो वाला ब्लड है। और एक हमारे पास क्या होगा, जो क्लीन हो गया है वो वाला ब्लड, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या है, वेन जो होगा वो क्लीन वाला ब्लड लेके जाएगी, आर्टरीज जो डर्टी वाला ब्लड है वो लेके आई है। कहाँ पे लेके जाएगी, ये यहाँ पे हमारे पास जो बाहर वाली साइड होती है वहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, नेफ्रॉन का। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स कंबाइन होते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन कंबाइन होंगे और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ से यूरेटर के अंदर चला जाएगा। ये कौन सा पोर्शन आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा। और जितना भी यूरिन होगा वो यहाँ से निकलेगा। सारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि 1-2 ही होते हैं हमारे, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं का काम होता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। इसके अंदर भी जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको हमें, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लोम्युरस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, बोमेन कैप्सूल्स प्रेजेंट होती हैं, कैप्सूल, ठीक है, बोमेन्स होता है ये। फिर आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास ये क्या है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारे पास यूरिन कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास यूरिन हो रहा है। और लास्ट में हमारे पास जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास कलेक्ट हो रहा है सारा का सारा सिस्टम। तो हमारा जो किडनी होता है वो ऐसा दिखता है। इसके अंदर ही हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखते हैं। देखो, नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास क्या है, जो रीनल आर्टरी है वो हमारे पास आई ब्लड को लेके, ठीक है, रीनल आर्टरीज ने ऐसे ये निकल गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, जो बोमेन कैप्सूल है वो बनेगा, ये हमारे पास बन गया बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और ये हमारे पास बाकी फिल्ट्रेशन यूनिट हो गई, ये मान लो आप बाकी फिल्ट्रेशन, या फिर हम अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो बाकी फिल्ट्रेशन यूनिट ऐसे जाके, और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली गई, ठीक है। अभी हम और थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। ये हमारे पास डबल हैं, ये बन गई, मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है।
अब देखो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि कैपिलरीज हेल्प क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का, जिसको हम ग्लोम्युलस बोलते हैं, MERULUS। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला हिस्सा हो गया। रीनल आर्टरीज कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी है, जो कि ब्लड को लेके आ रही है किडनी के अंदर, यानी डर्टी ब्लड है इसके अंदर। ठीक है, जो रीनल वेन होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यानी इसके अराउंड यहाँ पे फैली हुई होती है। ये कौन सी होंगी, हमारी रीनल वेन होगी, जो कि ब्लड को वापस, जो फिल्टर्ड ब्लड होगा उसको रीनल वेन जो होगी फिल्टर ब्लड को वापस लेके जाएगी, पूरी बॉडी में फिर से घुमाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, यानी इसके अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारा का सारा जो यूरिन, जो भी चीज़ उसमें से रिलीज हुई है वो सारी की सारी कहाँ पे, यहाँ इकट्ठी होती हैं। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। देखो हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन्स, इसको बोला क्या जाता है, ये एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन। तो कभी भी एग्जाम में जब भी ये पूछा जाए एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है, वो नेफ्रॉन होती है, कभी भी किडनी नहीं लिख देना। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। इसको हम और भी कई सारे नामों से जान सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको बस ये पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये हमें क्लियर हो ही चुका है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, बोमेन कैप्सूल, जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जा कहाँ पे रहा है ब्लड, वो कहाँ पे जा रहा है, बोमेन कैप्सूल्स के अंदर। तो अब ये वाली चीज़ क्या होती है, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड जो होता है वो आएगा। ब्लड कहाँ से आएगा, हमारे पास ये रीनल जो आर्टरीज होंगी वो यहाँ पे ब्लड लेके जाएंगी। ठीक है, दूसरे एंड पे हमारे पास क्या होगा, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोमेन कैप्सूल जो होंगे ये कंबाइन होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इस कप के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस। ठीक है, अब देखो यही हमारे पास पोर्शन था, ये जो दिख रहा था ग्लोमुलस, ये वाला पोर्शन है हमारे पास, और बोमेन कैप्सूल हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से पास होके हमारे पास ब्लड कहाँ पे, जो यूरिन होगा वो कहाँ पे, टिब्यूल्स में जाएगा। टिब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से रिमूव करने के लिए उन्होंने फिल्टर किया। देखो इसके अंदर जब भी फिल्ट्रेशन होगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो हमारी ब्लड से निकली है वो क्या है, एक तो यूरिया निकलेगा, एक हमारे पास यूरिक एसिड होंगी, वो भी हमारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी। कुछ वाटर होगा, वाटर भी हमारा यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी कुछ सॉल्ट होंगे हमारे पास, वो भी यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। ये सारी फिल्टर होके किस में आ जाएंगी, टिब्यूल्स में आ जाएंगी। अब ये टिब्यूल्स क्या करेंगी, यहाँ पे आपके पास चांस होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं ये जो साथ साथ में चल रही हैं, रीनल वेन्स है, ये क्या कर सकती हैं, इसको वापस एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसको ये वापस एब्जॉर्ब कर सकती हैं कि यानी जो भी चीज़ उसको चाहिए, वाटर चाहिए तो वो वाटर को ले लेगी, अगर उसको यूरिया का कुछ अमाउंट या सॉल्ट का कुछ अमाउंट चाहिए तो वो वापस एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इस एरिया में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए वो हम वापस एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ हमारे पास बच जाएगा, जो भी वेस्ट होगा वो कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, जो यूरेटर होता है, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, हम यूरिन जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ आती है, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो हम क्या करवाते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी नाम से भी चीज़ होती है, आर्टिफिशियल किडनी। देखो इसका मतलब क्या होता है, यानी हमारी किडनी का काम करने वाली, यानी ऐसी कोई और चीज़ है जो कि रिमूव कर सकती है, क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमें मेन चीज़ तो वही है ना, नाइट्रोजिनस
वेस्ट को हमारी बॉडी से अगर रिमूव कर सकती है, हमारे ब्लड से रिमूव कर सकती है, तो हमारे लिए तो अच्छा यही चीज़ हो सकती है। तो ये तरीका क्या होता है हमारे पास, डायलिसिस कहलाता है। यानी जिन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या है, अगर उनकी किडनी जो है वो नॉन फंक्शनल है, यानी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर डैमेज्ड किडनी है, कोई सी भी चीज़ हो उसके अंदर, डैमेज्ड किडनी होगी या फिर फंक्शनल नहीं है, बात वही है कि वो फिल्टर नहीं कर पा रही, तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है, डायलिसिस करवाएं। अब डायलिसिस क्या होता है, इसके अंदर डायलिसिस के अंदर एक ट्यूब होती हैं, सेल्यूलोज ट्यूब्स होती हैं, ये क्या करवाती हैं, इनके अंदर ना हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन होती है। जैसे हमारे पास ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन होती है ना, ब्लड प्लाज्मा की, तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिस फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम होती है। जैसे हमारा प्लाज्मा है ब्लड का, सेम वैसे ही कंसंट्रेशन वाला हमारा जो सब्सटेंस होता है वो यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन हमारे पास इसके अंदर मशीन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एक साइड से हम ब्लड जो होता है वो निकाल लेते हैं और दूसरी साइड से ब्लड जो होगा वो वापस डाल रहे होते हैं। तो जहाँ से निकालेंगे वहाँ से वो किससे होता जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन से होता जाएगा, और वो क्या करता रहेगा, फिल्टर करता रहेगा। जितना भी वेस्ट चीज़ होगी वो सारी की सारी फिल्टर हो जाएगी, और रिटेन हम दोबारा से इसको रीगेन कर लेते हैं या फिर रिटर्न बैक करवा देते हैं ब्लड का, किसमें, वेन के अंदर। तो किसी भी वेन के अंदर हम क्या है उसको डाल देते हैं, जिससे हमारे पास जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बना रहे। एक साइड से निकाल रहे हैं तो दूसरी साइड से हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा नॉर्मली डायलिसिस प्रोसेस में होता है, ठीक है। ये हमारे पास किसका होगी बात, ह्यूमन बीइंग की बात आ गई। ह्यूमन बीइंग में यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट की अगर हम बात करें, यानी प्लांट के अंदर भी तो एक्सक्रीशन होता है। वो क्या क्या चीज़ होती है, यानी कोई भी वेस्ट चीज़ प्लांट ने बनाई है वो सारा एक्सक्रीटरी है। जैसे उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है। वाटर वेपर्स किस फॉर्म में जाते हैं, वाटर क्या है, एक्सेस वाटर है तो वो वेस्ट है, तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो निकल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हो, अगर हमारे पास हायर अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वो भी वेस्ट है। देखो हमेशा कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट को चाहिए होती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली वो भी उनको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, यानी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को कैसे एक्सक्रीट कर लेते हैं, वाटर को वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से कर देते हैं। यानी ये क्या करेगा, पानी पत्तियों में से क्या होगा, उड़ना स्टार्ट कर देगा, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम वाटर को, जितना भी एक्सेस वाटर होगा उसको बॉडी में से, प्लांट बॉडी में से निकल सकता है वो, ठीक है। अगर हम गैसियस की बात करें, कोई भी गैसियस वेस्ट होता है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से किया जा सकता है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा हो, या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। जब हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे तभी की तभी हमारा वाटर भी हमारा उड़ जाता है कुछ, और कुछ हमारा जो गैस का एक्सचेंज होता है वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इधर से कर सकते हैं। यानी हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टोमेटा चाहिए, स्टोमेटा हो सकता है। अगर लीव्स की बजाय, स्टोमेटा कहाँ पे हमारे पास है, लीव्स वाले पोर्शन के अंदर है, ठीक है। अगर लीव्स की बजाय हमारे पास बाकी एरिया कहाँ पे होता है जहाँ से हम एयर को रिलीज कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे, स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी स्टेम्स वाले जो सेल्स हैं जो कि क्या है, गैस एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये कुछ हमारे गैस एक्सचेंज कहाँ से, लेंटिसेल्स से भी हो जाती है, ठीक है। कुछ हमारे पास जो प्लांट वेस्ट होता है वो कैसा होता है, प्लांट क्या करता है, ये बहुत तेज़ दिमाग वाला होता है, मतलब ऐसा सही में दिमाग नहीं होता, लेकिन ये मतलब एक तरीका अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर जमा करते रहते हैं। अपना जितना भी वेस्ट होगा वो सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर जमा करते रहेंगे, और इससे हम वो क्या करेंगे, एक लीफ के अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। जो लीफ हमारे पास क्या है उसमें सिर्फ वेस्ट डालते रहेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं डालेंगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। यानी आपने देखा होगा कुछ प्लांट, जैसे ये प्लांट हमारा बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वाले कुछ प्लांट क्या होंगे, येलो होते चले जाते हैं, येलो होके और फिर वो गिर जाते हैं। वो क्या है, जितना भी एक्सक्रीशन होता है वो सारा एक जगह जमा कर देते हैं, उस लीफ के अंदर जमा कर देते हैं, और फिर ये जो लीफ होती है क्या होती है, फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है ये लीफ। तो जिसकी वजह से हमारे पास जितना भी वेस्ट था वो बॉडी से बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है। कुछ हमारे पास जो सॉइल के अंदर भी वेस्ट, जैसे हमारी रूट्स होती हैं वो भी एक्सक्रीट करती हैं कुछ सब्सटेंस, जो कि हम सीधा सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं।
लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, यानी हमारे पास कई बार जो प्लांट का वेस्ट होता है वो यूज़फुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है। जैसे हमारे पास क्या है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होती है, ये प्लांट के लिए वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बाहर निकल रहा होता है, और इसी से हम क्या है, नेचुरल रबर हमें मिल जाती है। गम जो होता है वो क्या है, वेस्ट है उनके लिए, ठीक है। रिजन्स जो होते हैं ये क्या है, वेस्ट है उनके लिए। कोई भी असेंशियल ऑयल्स जो हमारे निकलते हैं प्लांट में से, ये उसके लिए क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असेंशियल ऑयल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे सैंडलवुड होता है, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और हमारे पास क्या होता है, जैसे लेवेंडर ऑयल होता है, ये क्या है, ये वेस्ट हैं प्लांट के लिए, वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होते हैं। क्लोव ऑयल होते हैं, ये क्या है, ये वेस्ट है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा करते हैं। कई बार हमारा जो प्लांट वेस्ट करता है, जो एक्सक्रीट करता है, वो ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर गाइज। मेरे को इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये सारे के सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज इस वीडियो के बाद ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है।